हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स आप jobrasta.com पर भी विजिट कर सकते हैं। 5500 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, और आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। साथ में फ्रेंड्स इसकी जो भी गाइडलाइंस है वो आप चेक जरूर कर लें। इसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 11 जनवरी से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 25 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फीस आपको यहां पर पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब इशू होने चाहिए उसकी जानकारी आपको दी गई है। सर्टिफिकेट इशूड जो या रिन्यूड हुए हैं वो आफ्टर 12 जनवरी 2025 आपके यहां पर होने चाहिए या क्लोजिंग डेट से पहले होने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एनेक्सर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है, ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और जो भी अपेंडिक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए जनरल ड्यूटी मेल के लिए 4500 पोस्ट है, 600 पोस्ट आपके फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं और 400 पोस्ट मेल कांस्टेबल के लिए हैं गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में। इसमें आपका 10+2 पास आउट होना जरूरी है। साथ में हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। मैट्रिक में या उसके हायर क्वालिफिकेशन में 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है और ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट ही अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे 1/1/2026 को जो ग्रुप सी सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको यहां पर रजिस्टर अगेन यहां पर करना होगा सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो रजिस्टर कैंडिडेट हैं वो यहां पर क्लिक करेंगे और सीईटी नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, सीईटी नंबर रजिस्ट्रेशन डालकर आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप न्यू कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आपको इसे डिक्लेयर करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर देना है और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, आपकी मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, उन पर एक ओटीपी जाता है। सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर ओटीपी वेरीफाई करना होगा और एक न्यू पासवर्ड यहां पर क्रिएट करना होगा। न्यू पासवर्ड यहां पर जब आप क्रिएट कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आप सिंपली जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीईटी का और जो आपका पासवर्ड है उसके साथ सिंपली आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको इन स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं जो इनकम्प्लीट देखने को मिल रहे हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन रहेगा जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे जिससे फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिलअप मिलेगी जिसमें आपका नाम है, फादर नेम, मदर नेम मिल जाएगा। इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो और उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर है डू यू हैव ए ब्रदर या सिस्टर, ट्विन का। अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर यस करेंगे, ट्विन या ब्रदर अगर आप हैं तो आपको एक एफिडेविट भी जो डिक्लेरेशन है वो आपको देना होगा जो कि नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन में यस या नो करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आप जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि सबमिट का है वो आप यहाँ से सबमिट इस ऑप्शन को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट करना होगा। एबीसी का, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। आपसे यहां पर कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 500 KB से कम साइज में यहां पर अपलोड करने होंगे। चाहे तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा। अब इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए आप बोनाफाइड रेजिडेंट है हरियाणा के और आप यहां पर यस करते हैं तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको आपका परिवार पहचान पत्र पीपीपी नंबर देना होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आता है सीईटी कैटेगरी। अब यहां पर देखिए आपकी जो भी सीईटी कैटेगरी आपने सीईटी के फॉर्म में आपने दी होगी वो आपको यहां पर शो हो जाएगी। इसमें फ्रेंड्स आप चाहे तो अपनी कैटेगरी को, अगर मान लीजिए आप सीईटी कैटेगरी में आपने जैसे बीसीबी में अप्लाई किया है, आप चाहे तो अपनी कैटेगरी को भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे यहां पर बीसीबी है तो आप केवल बीसीबी में या फ्रेंड्स सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी होती है वो ओपन कैटेगरी होती है तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर आप बीसीबी में ही अप्लाई करना चाहें जो कि नॉन क्रीमी लेयर में है तो आप यहां पर उसमें भी अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज आपको देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहले
आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी का ऑप्शन है, सेलेक्ट एन ऑप्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप इस ऑप्शन से जो आपकी कैटेगरी है उसको आप चेंज कर सकते हैं और या फ्रेंड्स आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फैमिली मेंबर आपके एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो कैटेगरी ऑप्शन है इसमें आप बीसीबी या जनरल जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीसीबी सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप चिल्ड्रन या गार्ड चिल्ड्रन है फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है और आप यस करते हैं तो आप यहाँ पर उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कौन से लेवल का आपके पास एनसीसी लेवल है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आप यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो कैटेगरी ऑप्शन है या आपका जो डोमिसाइल ऑप्शन है ये आपको यहां पर अपलोड करने होते हैं और उसके बाद ही आप इस ऑप्शन को यहां से सबमिट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो जब आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी का नाम आता है। जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, जिला मजिस्ट्रेट है तो आप दे सकते हैं आपका इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है। रेफरेंस या सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं। डेट ऑफ इशू आपको देना होगा और आपका डॉक्यूमेंट आप चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होता है। अगर आपको यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी नहीं पता है तो आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर देखिएगा, उस पर फ्रेंड्स सील लगी होती है, मोहर लगी होती है, जिसने भी इशू किया होता है डिजिटल साइन होते हैं। तो जिसने भी डिजिटल साइन किए हुए हैं चाहे वो एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, आप उनकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी भी आपको आपके सर्टिफिकेट पर और डेट ऑफ इशू भी आपके सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद सिंपली आप यहां पर अपनी फाइल को अपलोड करके डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये सब जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये एड्रेस है आपके अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर पोस्ट जो अप्लाइड आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जनरल ड्यूटी का और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का। तो जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप प्रेफरेंस यहाँ पर सेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद ही आप यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आता है सबसे पहले हिंदी या संस्कृत आपके पास एज ए सब्जेक्ट मैट्रिक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए और उसके बाद आता है 10+2 का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए 10+2 जो है वो फ्रेंड्स आपका पास आउट होना जरूरी है। साथ में हिंदी या संस्कृत एज ए मैट्रिक सब्जेक्ट में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसकी भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10+2 का मतलब क्या है कि अगर आप 10+2 या 12वीं पास हैं या 10+2 में आपका जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है 12वीं की अगर आप वो भी पास आउट हैं तो भी आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहां पर अपनी डिटेल्स को एंटर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा। तो आप यहां पर मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो रोल नंबर है वो आप देंगे। ईयर ऑफ कंप्लीट क्या है वो आपको यहां पर देना होगा। डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स आपको देने होंगे। और साथ में फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो चूज फाइल का ऑप्शन है यहां से आपको जो आपकी फाइल है जो आपका सर्टिफिकेट है वो जानकारी आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करने हैं और उसके बाद ही आप यहां से सबमिट इसे कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहां पर जो 10+2 है आपको उसकी जानकारी भी यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। तो आप यहां पर व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है 10+2 की वो जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। सेम प्रोसेस आपका रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी प्रेफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। अगर आप चाहें तो इन प्रेफरेंस को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं या चेंज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं रिक्वायर्ड एक्शन के साथ। और अगर आपको प्रेफरेंस सेम यही रखनी है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को टिक करने की जरूरत नहीं होगी और आप इसे फ्रेंड्स रिक्वायर्ड एक्शन पर आपको करने की जानकारी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको यही प्रेफरेंस रखनी है, अगर आप प्रेफरेंस चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है जिसके लिए आपको फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं और साइज 4 KB से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 100 KB एंड लेस देन 500 KB आपसे यहाँ पर कहा गया है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर किस तरह का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है उसकी गाइडलाइंस नोटिफिकेशन में दी गई है। जैसे कि मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ कैसे आपको यहाँ पर आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको क्लियर कहा गया है कि देखिए जो स्कैन कॉपी है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। आपका जो स्कैन कलर फोटोग्राफ है
वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, साथ पे उस पर डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ आपका मेंशन होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आपकी जो फोटोग्राफ डीओपी है वो आपको देना जरूरी है और नाम आपको देना जरूरी है। अगर आप ये यहाँ पर फोटो सिंपल अपलोड करते हैं तो हो सकता है जो आपका फॉर्म है वो कंसीडर ना माना जाए। इसलिए आपके फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो सही से आप बना लें, उसे स्कैन करने के बाद ही आप इसे अपलोड करेंगे। बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उन सभी की गाइडलाइंस आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अपनी जो फाइल है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को यहां पर आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप यहां पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जब आपका सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आएगा नेक्स्ट ऑप्शन आपके डिक्लेरेशन का। तो आपसे यहां पर कहा गया है प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द प्रिंट बटन। तो यहां पर देखिए नीचे जो प्रिंट बटन है उससे फ्रेंड्स आपको इसका जो प्रिंट आउट है वो लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर उस पर साइन करना होगा और साइन करने के बाद ही फ्रेंड्स आपको यहां पर इसे अपलोड करना है। आपसे क्लियर कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडिंग आपको करना है, साइन कॉपी आपको अपलोड करनी है, बिना साइन किए आपको अपलोड नहीं करना है। डिक्लेयर आप यहां से करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले प्रिंट आउट लीजिए, उस पर साइन कीजिए, साइन करने के बाद दोबारा से स्कैन करके उसे आप अपलोड करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को यहां से सबमिट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स करना आपको जरूरी रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करेंगे और उसके बाद ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको गाइडलाइंस बताने की कोशिश की है, क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो विजुअल गाइड है वो आप चेक कर लें, नोटिफिकेशन चेक कर लें और उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।